Rahim start with the name of that name who taught us all the names, the merciful, the mighty, and the omnipotent. Hi everyone. Today we are going to discuss about that what is praise clause, independent clause, dependent clause, and compound and complex sentence. इन सब के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रेज जो है, बहुत सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो प्रेज के बारे में नहीं जानते, तो मैं आपको बता दूं। जिस तरह हमने लिखा है, अ प्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट बोथ अ सब्जेक्ट एंड वर्ब. इट इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस एंड कैन नॉट एक्सप्रेस अ फुल आइडिया. तो प्रेज में जो है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता. मतलब क्या है कि अगर प्रेज में सब्जेक्ट आ गया तो उसमें वर्ब नहीं होगा, अगर वर्ब आ गया तो फिर सब्जेक्ट नहीं होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ना आए, मतलब सब्जेक्ट वर्ब दोनों भी नहीं आ सकते. ठीक है ना. मिसाल के तौर पर द बुक इज ऑन द टेबल, तो ऑन द टेबल जो है ये क्या है, प्रेज है. मतलब क्या है, ऑन द टेबल. ये देखे ना, ऑन जो है ये क्या है, ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है. और द टेबल जो है ये, इसको हम क्या कहेंगे, कंबाइनली हम इसको प्रीपोजिशनल प्रेज कहते हैं. ठीक है. मिसाल के तौर पर अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो ये नाउन प्रेज है. ठीक है. इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन ओ नहीं होगा. ठीक है ना. नंबर थर्ड, रनिंग फास्ट. रनिंग जो है ये वर्ब है और पास्ट तो ये हमारे पास वर्ब प्रेज हुआ. ठीक है. तो मतलब क्या है कि प्रेज में जो है सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन ये नहीं होगा. ठीक है. अगर सब्जेक्ट आ गया तो वर्ब नहीं होगा, अगर वर्ब आ गया तो सब्जेक्ट नहीं होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही ना हो. ठीक है. मतलब ऐसा भी हो सकता है कि इनमें ये दोनों ना आ जाए. तो ये हमारे पास प्रेज है. ठीक है. प्रीपोजिशनल प्रेज है, और बहुत बहुत सारे इस तरह के प्रेजेस है. आते हैं क्लास पर. क्लास जो है इसको अगर हम कहें कि ये प्रेज का अपोजिट है, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता, इसमें होता है. सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन जो है ये क्लास में जो है होता है. यस, इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है. ठीक है. किस तरह हम डिफाइन करेंगे, अ क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. मतलब सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होगा उसमें, यानी इट कैन बी अ कंप्लीट सेंटेंस, ये मुकम्मल सेंटेंस होगा, और पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, या तो ये मुकम्मल सेंटेंस होगा या पार्ट ऑफ अ सेंटेंस होगा. मतलब मुकम्मल जुमला होगा या जुमले का एक हिस्सा होगा. अब इसको मजीद अगर हम पढ़ेंगे तो हमारी समझ में आ जाएगा कि जो टाइप ऑफ क्लासेस है, इसमें हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लास है और दूसरा डिपेंडेंट क्लास है. इंडिपेंडेंट क्लास जो है ये कंप्लीट सेंस देता है. ठीक है ना. ये एक मुकम्मल क्लास होता है. ठीक है. इसकी जो मीनिंग होती है ये कंप्लीट सेंस देता है, और डिपेंडेंट क्लास कंप्लीट सेंस नहीं देता. ठीक है ना. तो हम कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लास कैन स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस, ये मुकम्मल सेंटेंस होगा. ये देखे ना, शी इज रीडिंग अ बुक, तो शी इज रीडिंग अ बुक ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास है, और इसको हम सेंटेंस भी कह सकते हैं. इंडिपेंडेंट क्लास को हम सेंटेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक कंप्लीट सेंस देता है, एक मुकम्मल सेंस है इसमें. ठीक है. और आपको पता भी होगा कि हमने जब सेंटेंस डिफाइन किया था तो हमने कहा कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैव अ स्पेसिफिक मीनिंग इन अ सीक्वेंस एंड विच गिव अ कंप्लीट सेंस. तो ये देखे ना, ये कंप्लीट सेंस देता है. तो ये कौन सा क्लास है, इंडिपेंडेंट क्लास है. इंडिपेंडेंट मतलब ये है कि इसका इन्हिसार किसी और पर नहीं है. ठीक है ना. जिस तरह हम कहते हैं, यार मैं इंडिपेंडेंट हूँ. इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, मतलब ये है कि मैं खुद ही एक काम कंप्लीट तरीके से कर सकता हूँ, मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो इंडिपेंडेंट क्लास को हम सेंटेंस कह सकते हैं, लेकिन डिपेंडेंट क्लास जो होता है ये कंप्लीट सेंस नहीं देता, इसीलिए ये इसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते. ठीक है. ये देखिए ना, डिपेंडेंट क्लास कैन नॉट स्टैंड अलोन एंड नीड एन इंडिपेंडेंट क्लास. ये अकेला जो डिपेंडेंट क्लास है इसका इन्हिसार किसी दूसरी सेंटेंस पर होता है. मतलब इस डिपेंडेंट क्लास का इन्हिसार जो है वो इंडिपेंडेंट क्लास पर होता है. ठीक है ना. जब तक इसके साथ ये इंडिपेंडेंट क्लास न लगे तो ये कंप्लीट सेंस नहीं देता. ये देखे ना, बिकॉज शी लव स्टोरीज. अब यहां पर देखे बिकॉज शी लव स्टोरीज, तो
ये देखिए बिकॉज जो है ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है। एंड शी लव्स टूरिस्ट, तो ये कंप्लीट सेंस नहीं देता क्योंकि ये क्या है, ये डिपेंडेंट क्लास है। इसके साथ अगर हम कंप्लीट सेंस हासिल करेंगे इसका, तो हमने इसके साथ एक इंडिपेंडेंट क्लास को लगाना है, तभी ये एक कंप्लीट सेंस देगा। अब जब हम आगे जो हमारे पास हम कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पढ़ेंगे तो हमें मुकम्मल तौर पर यह वाज़ेह हो जाएगा कि इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास क्या है, ठीक है। तो आइए उसके बारे में भी पढ़ते हैं। ये देखिए हमारे पास जो फर्स्ट है वो है कंपाउंड सेंटेंस। अब कंपाउंड सेंटेंस क्या है? अ कंपाउंड सेंटेंस हैज टू आर मोर इंडिपेंडेंट क्लास। इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लास होंगे, ठीक है ना। ये देखिए आई वेंट टू द पार्क, ठीक है। अब आई वेंट टू द पार्क तो ये तो कंप्लीट सेंस देता है, तो ये हमारे पास कौन सा है? इंडिपेंडेंट क्लास है, क्योंकि ये कंप्लीट सेंस देता है। अब ये देखें एंड हमने लगाया, कंजंक्शन है आई प्ले फुटबॉल। अब ये देखें ये भी कंप्लीट सेंस देता है, तो ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है। ये कौन सा क्लास है? इंडिपेंडेंट क्लास है। तो ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है। इनको हम कंबाइनली क्या कहेंगे? जब एक इंडिपेंडेंट क्लास आ जाए या और दूसरा भी इंडिपेंडेंट क्लास आ जाए तो इस सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे, मतलब दो इंडिपेंडेंट क्लास। ये देखें आई वेंट टू द पार्क, तो ये सेंटेंस भी हम इसे कह सकते हैं क्योंकि कंप्लीट सेंस देता है, और ये इंडिपेंडेंट क्लास है क्योंकि इसको डिपेंडेंट या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कंप्लीट सेंस देता है। ये भी कंप्लीट सेंस देता है, तो ये भी क्या है? ये इंडिपेंडेंट क्लास है और ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है, और कंबाइनली हम इसको कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। जब दो इंडिपेंडेंट क्लास एक साथ हो जाते हैं तो उस सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे, ठीक है। ये देखें शी वाज टायर्ड, तो ये तो कंप्लीट सेंस हो गया, इंडिपेंडेंट है। हाउएवर, ये देखें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये यहाँ पर ये कंजंक्शन लगा हुआ है। शी फिनिश्ड हर वर्क, तो ये देखें शी फिनिश्ड हर वर्क, ये दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास है, तो ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है, और इन दोनों को हम क्या कहते हैं? हम इसको कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे, ठीक है। आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पर। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखिए, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज वन इंडिपेंडेंट क्लास एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लास joined by a subordinating conjunction like because, although, since, while, etc. अच्छा, तो इसमें जो है एक डिपेंडेंट क्लास होगा, दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास होगा, ठीक है। और जब ये दोनों एक साथ हो जाए तो इससे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगी। ये देखिए शी स्टेड होम, शी स्टेड होम, वाई, दैट इज डिपेंडेंट क्लास, ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट सेंस नहीं देता। शी स्टेड होम बिकॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ये। इट वाज रेनिंग, अब ये देखें इट वाज रेनिंग जो है ये कंप्लीट सेंस देता है ना, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इंडिपेंडेंट है। तो जब एक डिपेंडेंट क्लास प्लस दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास, तो ये हमारे पास कौन सा सेंटेंस होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये देखें ऑल्दो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ऑल्दो he or she tried his best, she tried his best, तो ये क्या है? ये डिपेंडेंट क्लास है, ठीक है, डिपेंडेंट क्लास। he could not win the race, he could not win the race, ये देखिए ये इंडिपेंडेंट है। अगर हम इसको अलग भी लिखेंगे तब भी ये कंप्लीट सेंस देता है, लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं देता, ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारे पास डिपेंडेंट है क्योंकि इसका इन्हिसार दूसरे इंडिपेंडेंट पर है, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट हो गया, ये इंडिपेंडेंट हो गया, और इनको हम कंबाइनली क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे इसको, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हमारे पास अगर एक बी इंडिपेंडेंट क्लास है, पहला बी इंडिपेंडेंट क्लास है प्लस दूसरा भी इंडिपेंडेंट क्लास है, तो ये हमारे पास ये सेंटेंस जो है इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कंपाउंड कहेंगे। क्या कहेंगे? कंपाउंड सेंटेंस। लेकिन अगर पहला जो है वो डिपेंडेंट है प्लस दूसरा जो है इंडिपेंडेंट है, तो ये हमारे पास इस सेंटेंस को हम कहेंगे क्या सेंटेंस होगा? ये कंपाउंड सेंटेंस होगा, ठीक है। तो आपने जो है प्रेज और क्लास के बारे में
मुकम्मल तौर पर आप इसको थोड़ा सा सीखे। ये बार बार टेस्ट वगैरह में रिपीट होते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस क्या है और कम्प्लेक्स, सॉरी ये कम्प्लेक्स है तो, और कम्प्लेक्स क्या है, तो आपने समझना है। ठीक है, जब इंडिपेंडेंट और दूसरा भी इंडिपेंडेंट हो तो कंपाउंड सेंटेंस है, और जब पहला डिपेंडेंट हो दूसरा इंडिपेंडेंट हो तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ फॉलो एंड शेयर इट with your friend. Okay, thank you. Have a great day.